नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब को एक जगह पे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। बोर्ड में अध्यक्ष चेयरमैन साहब का ये बोर्ड था, संजय सूत्री का। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सबसे पहले जब कैंडिडेट अंदर गया तो उससे पूछा गया स्नातक में कौन कौन से विषय थे। पहले ही क्वेश्चन उनसे पूछा गया स्नातक में कौन कौन से विषय थे। फिर वो कौन से जिले से आए थे, जिला पूछा था उनका। उनके स्नातक में अगर विषय इतिहास से संबंधित रहा होगा तो उनसे पूछा गया कि रजिया सुल्तान कौन थी। इसके बाद पूछा गया सल्तनत काल का समय क्या था। पद्मावत फिल्म का विवाद क्या था, जो विवाद हुआ था पद्मावत फिल्म को लेकर उसके बारे में पूछा गया था। जामतारा किससे संबंधित है, इसके बारे में पूछा गया था। जो साइबर अपराध हो रहे थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और 40 चोर की रिपोर्ट कौन सी थी। इसके बाद साइबर क्राइम के बारे में पूछा गया कि साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो क्या होता है। दिव्या मित्तल का केस पूछा था। एसआई क्यों बनना चाहते हो, बेसिक क्वेश्चन था, ये पूछा गया। आपका पुलिस में आदर्श व्यक्ति या फिर आदर्श व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पूछा गया। एसआई बनने के लिए आपके कौन कौन से गुण हैं, इसके बारे में पूछा गया। राजस्थान में अभी कौन कौन से अपराध हो रहे हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन था। इसी के साथ में साइबर बुलिंग, साइबर ग्रूमिंग, साइबर फिशिंग क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन था। यह आर्थिक अपराध क्या होते हैं और सफ़ेद पोश अपराध क्या होते हैं। साइबर बुली मतलब किसी को धमकाना, किसी को धमका रहे और धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं तो उसको साइबर बुलिंग कहेंगे। साइबर ग्रूमिंग में क्या होता है कि यौन शोषण के उद्देश्य से किसी को मैसेज वगैरह करना, तो ये साइबर ग्रूमिंग में आएगा। साइबर फिशिंग में क्या होता है, कुछ फ्रॉड ईमेल्स भेजना और उनकी जानकारी चुरा लेना, ये फिशिंग में आएगा। सफ़ेद पोश अपराध क्या होते हैं, अपराध क्या होते हैं कि जब अपराध किसी साफ छवि के व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो इसे सफ़ेद पोश अपराध कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कैंडिडेट था, उससे पूछा गया बीएड करने के बाद एसआई क्यों बनना चाहते हो। फिर पूछा गया कि पुलिस की 4 अच्छाइयाँ और 4 कमियों के बारे में पूछा गया था। फिर पूछा गया कॉलेजियम पद्धति क्या होती है, और अगर उनका विषय जो है पॉलिटी रहा होगा तो ये क्वेश्चन पूछा होगा। फिर एक हाल ही में नरेंद्र मोदी जी पे अपने जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसके बारे में पूछा गया था कि उसे बैन करने के पीछे क्या कारण था वगैरह वो। इसके बाद अगला कैंडिडेट था, उसके पास इतने ही क्वेश्चन उससे याद आ रहे थे तो उतने ही क्वेश्चन अभी लिखे हैं। इससे पूछा गया वर्तमान में आप क्या कर रही हो, राजस्थान की समस्याएं क्या क्या है, तस्करी कहाँ कहाँ होती है, तस्करी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इसके बारे में पूछा गया था। कौन कौन से गैंग जो वर्तमान में राजस्थान में सक्रिय हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। आपका पुलिस में आइडियल कौन है, लगभग हर व्यक्ति से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपकी हॉबी क्या है, हॉबी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बने थे। अगला बोर्ड था वो मंजू शर्मा मैडम का था। इसमें बेसिक जानकारी पूछी थी, आपका नाम क्या है, स्कूलिंग कहाँ से की, जगह कौन सी है आपकी, हॉबी क्या है और अचीवमेंट क्या क्या है अभी तक आपके। इसके साथ ही पूछा गया कि सर्विस में रहते हुए एसआई क्यों बनना चाहते हो। अगला क्वेश्चन था आखिर एसआई की लाइफ इतनी हार्ड क्यों होती है, फिर भी आप एसआई बनना चाहते हो तो क्यों, ये क्वेश्चन था। इसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में किए गए नवाचारों में से कोई 1-2 बता सकते थे आप कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो हाल ही में नवाचार किए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में जन आधार प्राधिकरण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन था राजपूत काल की कोई विशेषता राजस्थान के संबंध में बतानी थी। पुलिस में आपका आइडियल कौन है, इससे भी पूछा गया है क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार लगते आए हैं, क्या सही में पुलिस ऐसे कार्य में लिप्त होती है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था एक थाने के अधिकारी होते हुए आप पुलिस में क्या नवाचार करोगे। नवाचार से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। एसआई आपकी निगाह में सिविल सर्विस से किस प्रकार भिन्न है। ये कैंडिडेट सर्विस में था इसलिए इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे गए। हाल ही में राजस्थान पुलिस कमिश्नर द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन था। किस जिले से निर्भया स्क्वाड तंत्र का गठन किया गया। आमतौर पर पुलिस की कार्यशैली पर अनेक प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, क्या ये सही है, ये क्वेश्चन था। पुलिस के द्वारा किसी भी मामले में जेल में रखना क्या उचित है, किसी भी मामले, ये क्वेश्चन गौर करने वाला था। हाल ही में राजस्थान की कोई योजना बताओ जो
उसके डिजिटल विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में नवनियुक्त राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल साहब के बारे में क्वेश्चन था। और किस ख्याल का संबंध शिव पार्वती से है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चर्चा में है और क्यों? और इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? संवैधानिक आयोग के उदाहरण राजस्थान में कौन कौन से हैं, ये अपने को बताना था। अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के कारण पुलिस चर्चा में रहती है, क्या हाल ही में ऐसा कोई मुद्दा है? दिव्या मित्तल का केस था। हाल ही में खोजे गए यूरेनियम के भंडारों के बारे में बताना था। और महेंद्र बनावत का संबंध उदयपुर से है, परोपकारिणी सभा उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान पुलिस की उच्चतम रैंक क्या है? एसआई बनने के बाद आप किस प्रकार के नवाचार करेंगे? पुलिस में हाल ही में पूर्णतः महिला पुलिस थाना कौन सा है? और राजस्थान में कितनी कमिश्नरेट प्रणाली है? ये क्वेश्चन थे। अगले कैंडिडेट से पूछेगा कि आपने 10वीं 12वीं अलग अलग स्कूल से क्यों की? आईपीसी की कोई 3 धाराओं के बारे में बताना था। भारत और अमेरिकी शासन प्रणाली में क्या अंतर है? मुख्य अंतर बताना है। चंद्रयान मिशन असफल क्यों रहा? इसके बारे में बताना था। आपके क्षेत्र का बिट प्रभारी कौन है? बिट कांस्टेबल होता है वो कौन है आपके क्षेत्र का? और भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? अगला क्वेश्चन था सेम, 10वीं और 12वीं कहाँ से की? ग्रेजुएशन कहाँ से की? ग्रेजुएशन के बाद से क्या कर रहे हो? क्योंकि अगर काफ़ी लंबा टाइम हो गया तो पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। एमए हिस्ट्री से की है तो आपने हिस्ट्री की कौन सी किताबें पढ़ी है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। हॉबी साइकिलिंग है तो आप कितनी चलाते हो साइकिल? और पुलिस का पदानुक्रम रैंक बतानी थी। ऐसे लोक देवता जिनकी वर्तमान में प्रासंगिकता हो। देवनारायण जी जो हाल ही में चर्चा में है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। फिर पूछा भारत की सांस्कृतिक विशेषताएं बताइए। एमए हिस्ट्री से की थी इसलिए पूछा गया ये क्वेश्चन। आपका एसआई में आने से पुलिस के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा? आप अगर एसआई बन जाते हो तो पुलिस को इसके लिए क्या फ़ायदा होगा? ये क्वेश्चन था। आपने बीएड की है, टीचिंग में क्यों नहीं जाना चाहते? अगर बीएड किए तो ऐसा क्वेश्चन स्वाभाविक बनेगा कि बीएड करने के बाद आप टीचिंग लाइन में क्यों नहीं गए? राजस्थान में आपराधिक प्रवृत्ति कौन कौन सी हो रही है उसके बारे में ये क्वेश्चन था। आपके गांव में कौन कौन से अपराध होते हैं? आपकी 3 कमियां और 3 खूबियां बतानी थी। और ये नेक्स्ट बीटेक वाला कैंडिडेट आता है, मंजू शर्मा मैडम का बोर्ड था। इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इंजीनियरिंग ज्ञान को आप किस प्रकार से अपराधों को रोकने में करेंगे? इंजीनियरिंग कहाँ से की? हाल ही में राजस्थान में कितने जैव विरासत स्थल है? इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, 5 है, जो कि 5। इसके बाद वन धन योजना क्या है? वन धन योजना का संबंध किससे है? इसके बाद रानी सोमवती का संबंध कहाँ से है? इनके नाम से सिक्के चले थे अजमेर में। राजस्थान पुलिस की कार्यशैली में कोई 2 कमियां बतानी थी जिसे आप बेहतरीन कर सकते हैं, जिसे हम सुधार सकते हैं। पुलिस और पुलिस में क्या अंतर है? अन्य राज्यों में पुलिस कहते हैं जबकि महाराष्ट्र में पुलिस कहा जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर काफ़ी कम आंका गया है, किस प्रकार के नवाचार होने चाहिए? इसके बाद आपने अभी तक कोई समाज सेवा की है? हाल ही में कौन से तीर्थ स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आना तय है? तो देवनारायण जी स्थल से था, भीलवाड़ा। और अगला क्वेश्चन यही था कि देवनारायण स्थान राजस्थान में किस जगह है? अगला क्वेश्चन था कोटा पुलिस के द्वारा जो नवाचार किए जा रहे हैं उनमें से कोई एक बताना था। राजस्थान पुलिस के डीजीपी का संबंध किस सर्विस से होता है? ये क्वेश्चन पूछा है। अगले कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस जिले में पुलिस थानों के अंदर वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू की गई? राजस्थान पुलिस में डीएसपी पद पर रहते हुए तीरंदाजी में पदक जीता था, वो किसने जीता? तो वो रजत चौहान ने जीता था। सर्विस में रहते हुए आध्यात्मिक प्रगति, सामाजिक प्रगति और आपकी आर्थिक प्रगति जरूरी होती है, तो आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही आपके क्षेत्र में कोई एक परियोजना का नाम बताना था। राष्ट्रगान में कितनी बार जय बोला जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हालत में क्या मुख्य अंतर है? इसके बारे में क्वेश्चन था। हाल ही में चलाए जा रहे राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? नौकरी में रहते हुए राजनीतिक पक्ष को किस प्रकार लेकर चलेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया। विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चली आ रही भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्ति से आप किस प्रकार निपट सकते हैं, किस प्रकार उसमें रहते हुए कार्य करेंगे? थाने के अधिकारी होते हुए आप अपने निचले तवज्जो के अधिकारियों से किस प्रकार बर्ताव करेंगे और कैसे उनकी कार्यशैली में परिवर्तन करेंगे ताकि अपराधियों को कम से कम किया जा सके? अन्ना सागर जेल का संबंध अजमेर से था और कौन से शासक ने ये निर्माण करवाया था इसका?
थाने में चल रही आपसी विवाद को आप अपने लेवल पर किस प्रकार हल करेंगे। और 5G का संबंध किससे है, इंटरनेट के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, न्यूटन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नमक समझौता राजस्थान में कहाँ हुआ था, हाल ही में आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसके बाद अगला चेयरमैन साहब का बोर्ड था, चेन रिएक्शन मेथड क्या है, भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू किया गया, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार और इसकी खोज कहाँ की गई अभी वर्तमान में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अपराधों को लेकर आप किस प्रकार नए कार्य कर सकते हैं या करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या है, क्या करोगे आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार अगर बढ़ रहा है तो, आपकी भ्रष्टाचार नीति को समाप्त करने के लिए क्या मुख्य कार्यशैली रहेगी, कौशल योजना में कौन सी कोई एक योजना बताओ जो भ्रष्टाचार को कम करने में आपकी कार्यशैली रहेगी। इसी के साथ अभी तक जितने भी क्वेश्चन ये पूछे गए सारे क्वेश्चन है